जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी थर्ड ईयर माइनर फिजिक्स यूनिट 4 का अगला टॉपिक। और ये टॉपिक हमारा रोंजन नली, रोंटजन बोलते हैं अगर इंग्लिश में बोलें, हिंदी में रोंजन, ठीक है, जो कुछ बोल लो, ठीक है। तो रोंजन नली, इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली है एक्स रेज वाली। वो एक्स रेज से ये पूरा कनेक्ट है, मतलब जो वैज्ञानिक रोंजन थे उन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। और अब इस वीडियो में हम बताएंगे कि उन्हें जिस नली से एक्स किरणों की खोज की थी, जो नली में वो प्रयोग कर रहे थे, वो नली में उन्होंने क्या देखा और उस नली ने कैसे एक्स किरणों की खोज की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वैज्ञानिक रंजन की जो नली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या संरचना होती है, क्या वो कैसे काम करती है, ये इस वीडियो में देखेंगे। तो जो मैंने पिछला वीडियो बताया एक्स रेज वाला, ये उसका कंबाइन क्वेश्चन हो सकता है। जैसे बोल दें हम कि एक्स रेज क्या होती हैं और रंजन नली को समझाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए एक्स रेज भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। बाकी समझ जाए तो बहुत ईजी है। चलो, तो अब रोंजन नली, इसमें मैंने कुछ जो थ्योरी लिखी हुई है वो नॉर्मली लिख लो, जो भी जिन्हें भी नोट्स चाहिए उनके लिए थ्योरी है। बाकी समझना अलग चीज़ है, उसे मैं समझाऊंगा भी बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले संरचना में बता दूं कहाँ क्या चीज़ लगी हुई है। तो ठीक है, यहाँ पर एक एनोड होता है, ये एनोड, और ये होता है टी। इसे कहते हैं हम प्रति कैथोड, कैथोड या फिर एंटी कैथोड। और ये यहाँ पर कैथोड सी लगा होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर फिलामेंट लगा होता है। अब यहाँ ये बैटरी नहीं, यहाँ पर प्रेरणा कुंडली लगी हुई है 10,000 वोल्ट की। ऐसे कई कई किताबों में 20,000 वोल्ट की लगी होती है, कई कई जगह 10,000 वोल्ट की। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा फिलामेंट जलेगा, उतने ज़्यादा ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। चलो, तो प्रेरणा कुंडली यहाँ 10,000 वोल्ट की लगी हुई, इसका ऋणात्मक सिरा कैथोड से जुड़ा हुआ है, धनात्मक सिरा किससे जुड़ा हुआ है, एनोड से, और एंटी कैथोड से, दोनों से धनात्मक सिरा। एनोड और एंटी कैथोड आपस में दोनों कनेक्टेड हैं। ये तांबे का ब्लॉक होता है, अभी आगे बताऊंगा इसका क्या काम होता है। और यहाँ से एक्स किरणें निकल रही हैं, ठीक है। ये संरचना उसकी हो गई। अब इसे थ्योरी के रूप में पढ़ लेते हैं हम, क्या लगा। तो रोंजन की एक्स किरण चित्र की नली, एक्स किरण, हाँ, रोंजन की एक्स किरण नलिका चित्र में दर्शाई गई है, ठीक है, जिसमें एक कठोर कांच की गोलाकार नलिका होती है, ये देख लो, हो गई। और इसमें दाब भी होता है, जिसमें वायु दाब 10⁻⁻4 mm पारे के दाब के बराबर होता है। इसमें वायु दाब हमें बनाकर रखना पड़ता है, जिससे इसमें आयनों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। चलो, इस बल्ब में एक कैथोड सी होता है, कैथोड सी हो गया, जो एल्यूमिनियम की अवतल चकती का बना होता है। ये कौन किस चीज़ का बना होता है इसके बारे में डिटेलिंग थोड़ी दी गई है, ठीक है। इस कैथोड से निकलने वाली कैथोड किरणों को एक लक्ष्य टी पर फोकस किया जाता है, इसे प्रति कैथोड कैथोड कहते हैं। देखो, सी से निकलने वाली किरणों को टी पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर मतलब ये जो तीनों ये हैं, यहाँ किसी एक जगह पर फोकसित होते हैं तीनों, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। तो टी पर फोकस किया जाता है, जिसे प्रति कैथोड कहते हैं। तथा यह ऐसी धातु का बना होता है जिसका परमाणु भार व गलनांक उच्च होता है। मतलब जब हमारी यहाँ पर किरणें आकर टकराती हैं, कैथोड किरणें, तो चूंकि बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो इसलिए उसका गलनांक बहुत ज़्यादा उच्च रखा जाता है, ताकि ज़्यादा हीट होने पर भी वो गले नहीं, चीज़ पिघल ना जाए वो चीज़, ठीक है। तो ये हुआ हमारी संरचना। इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी और है, तो पहले पढ़ लेते हैं हम पूरा। तो यह कैथोड के केंद्र पर रखा होता है और इसका पृष्ठ कैथोड किरणों की दिशा से 45 डिग्री कोण से झुका होता है। क्या, एंटी कैथोड जो होता है केंद्र पर रखा होता है और इसका पृष्ठ कैथोड किरणों की दिशा से 45 डिग्री कोण पर झुका होता है। ये देखो, ये झुका है 45 डिग्री कोण पर, ठीक है, बस समझिए, ठीक है। जिससे एक्स किरणें लंबवत दिशा में नली से बाहर निकलती हैं, नीचे की ओर एक्स किरणें निकलती हैं, ठीक है। इस एंटी कैथोड टी को एक एनोड ए से जोड़ा जाता है, जो एल्यूमिनियम का बना होता है, और इसके अतिरिक्त एक नलिका के ऊपरी भाग में एक कुंडली एस लगी होती है, ठीक है। बस वही चीज़ बोला है कि ये एनोड और इस एंटी कैथोड को आपस में जोड़ा जाता है और ऊपर एक कुंडली लगी होती है। बस वही चीज़, ये संरचना में हो गई इतनी चीज़। अब इसके बाद ये काम कैसे करता है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब चूंकि देखो, यहाँ पर कैथोड जो है ये तो नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव और एंटी कैथोड पॉजिटिव। अब यहाँ पर दो धनात्मक चीज़ों का इसलिए यूज करते हैं, धनात्मक विभव जब लगाते हैं तो धनात्मक इलेक्ट्रोडों का इसलिए यूज करते हैं जिससे नली की क्षमता बढ़ जाए और नली जल्दी खराब ना हो। इसलिए हम दो धनात्मक चीज़ों का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए विसर्जन जो हमारा होता है, एक्स किरणें जो उत्सर्जित होती हैं वो होती रहती हैं।
तो अब काम कैसे करती है, कैथोड व एनोड के बीच उच्च विभवांतर लगाया जो हमने, ये कैथोड हो गया, ये एनोड, इसके बीच अब हमने उच्च विभवांतर लगाया तो कैथोड से कैथोड किरणें निकलेगी, बिल्कुल सही बात है, कैथोड से निकली कैथोड किरणें और लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी और लक्ष्य से जब टकराने से पहले खूब ऊर्जा इनमें हो जाती है, इनमें ऊर्जा, इनके अंदर खूब बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है इस लक्ष्य में टकराने से पहले। तो जब लक्ष्य से टकराती हैं ये किरणें तो कुछ इलेक्ट्रॉन रोक लिए जाते हैं, जो कुछ इलेक्ट्रॉन रोक लिए जाते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा एक्स किरणों के रूप में विकिरित हो जाती है। जब ये टकराई तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, फिर उनकी गतिज ऊर्जा एक्स किरणों के रूप में ये इस प्रकार से नीचे की ओर वितरित हो जाती है। अब यहाँ पर ये तांबे का ब्लॉक क्यों होता है ये मैं बता दूं कि जब कैथोड किरणें लक्ष्य से टकराती हैं तो लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा ये हमारा गर्म हो जाता है, ये जो लक्ष्य है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्म होने के लिए हम यहाँ पर तांबे का ब्लॉक लगाते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हमारा लक्ष्य गर्म होगा तो ऊर्जा हानि होगी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ऊर्जा हानि होगी तो हमें लक्ष्य को ठंडा करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हम तांबे के ब्लॉक का तांबे के भारी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ से हमारी कैथोड किरणें निकली, लक्ष्य से टकराई और जो इलेक्ट्रॉन रुक गए उनकी गतिज ऊर्जा के फलस्वरूप एक्स किरणें उत्सर्जित हुई। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर लिखा है वो पढ़ लेते हैं, कार्यक्रम में क्या लिखा है। जिसमें शोधित गैस युक्त एस्बेस्टास बना होता है। ठीक है, जब एंटी कैथोड टी और कैथोड सी के बीच उच्च विभवांतर लगा हो, 10,000 लगाया जाता है, वोल्ट लगाया जाता है, तो कैथोड सी से कैथोड किरणें निकलकर एंटी कैथोड टी से टकराती हैं। ठीक है, जिससे एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं जो कठोर कांच की नलिका की दीवारों को पार करके बाहर आ जाती हैं। बस वही चीज़ लिखी है कि हमने वोल्टेज अप्लाई किया और कैथोड सी से कैथोड किरणें निकली, एंटी कैथोड से टकराई तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। अब मैंने बताया इन्हें एक्स किरणें क्यों कहा गया, क्योंकि हम किसी रैंडम चीज़ का नाम जैसे बोल देते हैं एक्स है या इसका एक्स मान लो नाम, तो इस प्रकार से नॉर्मली उन्होंने एक्स नाम दे दिया था और इसकी खोज जो हुई थी वो गलती से हुई थी, मतलब वो कुछ और प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें, ये मैं अपनी एक्स किरणों वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो जब उन्हें यहाँ पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने वैज्ञानिक रोंजन ने इसे एक्स किरणों का नाम दिया। ठीक है, अब ये तो होगी रोंजन नली, बता दी मैंने। अब रोंजन नली के कुछ दोष हैं, रोंजन नली के कुछ दोष हैं, तो उन दोषों को बाद में कूलिज नलिका ने ठीक किया। तो वो दोष क्या क्या है, मतलब इसमें दिक्कत क्या है रोंजन नली में, अब ध्यान से यहाँ सुनो। अभी मैं दो चीज़ों की बात करूँगा, एक तीव्रता एक कठोरता। तीव्रता, एक सेकंड, हाँ, कठोरता। अब ये दोनों चीज़ें होती हैं, तीव्रता और कठोरता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तीव्रता मतलब कितनी तीव्र है एक्स किरणें, और कठोरता मतलब भेदन शक्ति मतलब किसी चीज़ को कितनी तीव्र तरीके से, कितनी शक्ति से भेद सकती हैं ये किरणें, समझ रहे हो। तो इस नली का जो पहला दोष था तो उसमें ये था कि हम तीव्रता और कठोरता को अलग अलग नियंत्रित नहीं कर सकते थे, कि मतलब हम अगर चाहें तो तीव्रता को बढ़ा दें और कठोरता को घटा दें, या फिर कठोरता बढ़ा दें तीव्रता घटा दें, ये चीज़ हम नहीं कर सकते थे। हम ऐसा कर सकते थे कि अगर तीव्रता बढ़ेगी तो कठोरता भी बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी कठोरता। अब मैं बताऊंगा तीव्रता क्यों बढ़ेगी तो कठोरता बढ़ेगी, ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है। और तीव्रता घटेगी तो कठोरता भी घटेगी। ऐसा नहीं कि हम एक को बढ़ाएं एक को घटा सकते हैं, ये चीज़ हम नहीं कर सकते थे इसमें। अब देखो तीव्रता बढ़ती कैसे है। तीव्रता बढ़ाने के लिए जब हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो एक्स किरणों की जो तीव्रता होती है वो लक्ष्य से टकराने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे लक्ष्य पर टकराएंगे उतनी ज़्यादा तीव्रता होगी। ठीक है, अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे टकराएंगे, जब जो प्रेरण कुंडली की वोल्टता है जब बढ़ेगी, मतलब विद्युत का मान बढ़ेगा, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टता बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही वोल्टता बढ़ेगी तो कैथोड का और अधिक ताप बढ़ता जाएगा। जब टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेगा तो और अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन लक्ष्य से टकराएंगे, जिससे तीव्रता बढ़ेगी। मतलब अगर हमें तीव्रता को बढ़ाना है तो हमें जो वोल्टेज अप्लाई हम कर रहे हैं कुंडली के द्वारा वो और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। एक चीज़ समझ में आई कि तीव्रता बढ़ाने के लिए हमें वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ एक चीज़ हुई क्लियर। ठीक है, अब कठोरता की बात करते हैं। कठोरता क्या होता है, तो कठोरता मतलब भेदन शक्ति जो होती है, कि मतलब किसी चीज़ को भेद करने की शक्ति। तो ये जो होती है नॉर्मली, तो ये होती है एक्स किरणों की जो भेदन शक्ति होती है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, वेवलेंथ। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम होती है उसकी भेदन शक्ति। जैसे वेवलेंथ मान लो
इस प्रकार से एक ये वेवलेंथ है, एक ये वेवलेंथ है, छोटी छोटी, ये अच्छी से नहीं बनी लेकिन ठीक है, ये वेवलेंथ है। तो जो जो छोटी वेवलेंथ वाली हमारी एक्स किरण है, तो उसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होगी, बहुत अधिक पावर से किसी चीज़ को भेद देगी। तो छोटी तरंग दैर्ध्य की जो वेदन क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, और लंबी तरंग दैर्ध्य की वेदन क्षमता कम होती है। ठीक है, तो अब हम अगर मान लो तरंग दैर्ध्य को कम कर दें तो हम उसकी वेदन क्षमता या फिर कठोरता बढ़ा सकते हैं एक्स किरणों की, बिल्कुल सही बात है। और तरंग दैर्ध्य को कम करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ानी चाहिए। मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होगी उतनी ही कम तरंग दैर्ध्य होती है हमारे एक्स किरणों की। और अगर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हमें बढ़ानी है, गति या फिर गतिज ऊर्जा या फिर ऊर्जा बोल दो, अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ानी है तो हमें इसके सिरों पर आरोपित वोल्टता भी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब अगर हम वोल्टता बढ़ाते हैं तभी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिसके फलस्वरूप कठोरता या फिर वेधन क्षमता बढ़ती है। तो देखो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर हम वोल्टता बढ़ाते हैं तो तीव्रता बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आई कि अगर हम वोल्टता बढ़ाते हैं तो जो हमारी कठोरता होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ी तो वेधन क्षमता ही बढ़ गई, एक्स किरणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो वेधन क्षमता हमारी बढ़ गई। तो वोल्टता बढ़ाने पर कठोरता ही बढ़ती है, वोल्टता बढ़ाने पर तीव्रता ही बढ़ती है। तो अब यहाँ पर कुल निष्कर्ष ये निकला कि जब हम वोल्टता बढ़ाते हैं प्रेरण कुंडली से, तो हमारी तीव्रता भी बढ़ती है, साथ साथ कठोरता भी बढ़ती है। मतलब हम तीव्रता और कठोरता को अलग अलग नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे ही हम वोल्टता घटाएंगे तो तीव्रता कठोरता दोनों घटेंगी, और वोल्टता बढ़ाएंगे तो दोनों बढ़ेंगी। आई बात समझ में? तो ये तो हुई पहला जो इसका दोष है, ये पहला दोष हुआ। अब इसका दूसरा दोष ये है कि नली से हम एक्स किरणें लगातार प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त करना बहुत ज़्यादा कठिन है। अब ऐसा क्यों होता है? तो नली की दीवारें, जब एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं तो नली की दीवारें, ये जो नली है इसकी दीवारें इस गैस को अवशोषित करती हैं, गैस को, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो जब बहुत ज़्यादा हीट होती है तो गैस को अवशोषित करती हैं दीवारें, जिससे गैस का दाब कम हो जाता है। और दाब जब कम होता है तो गैस के आयनों की संख्या भी घटती है, बिल्कुल सही बात है। जब यहाँ पर दाब कम हो जाएगा इस नली के अंदर, मैंने पहले इसमें बताया है कि कितना दाब, ये वायु दाब 10⁻⁴ mm पारे के दाब के बराबर होना चाहिए। अब जैसे ही इसका दाब कम हुआ तो इसमें आयनों की संख्या कम हुई, और आयनों की संख्या कम होती जाती है, और आयनीकरण जो होता है वो धीरे धीरे शून्य की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारी नली है कार्य करना बंद कर देती है, क्योंकि नली तब कार्य करती है जब उसमें वायु दाब इतना पारे के दाब के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से जब हम नली में एक्स किरणें प्राप्त करते हैं तो लगातार एक्स किरणें प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो ये दो दोष हैं वैज्ञानिक रंजन की नली में। ठीक है, एक पहला कि हम तीव्रता कठोरता को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकते, और दूसरा कि हम उससे लगातार एक्स किरणें प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा एक रंजन नली वाला यहीं पर कंप्लीट होता है, और अगला वीडियो हमारा होगा कूलिज नली का। यही एक्स किरण पर आधारित है कूलिज नली का। पहली है रंजन नली का और दूसरी है कूलिज नली का, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो ये वाला वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।